अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हब ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूअर्स। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में एक खुशखबरी भी है जो कि गाज़ा के सीज़ फायर के बारे में है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 6 महीने से गाज़ा के बारे में ये रिजोल्यूशंस आते रहे अबाउट सीज़ फायर, लेकिन 2-3 दफ़ा यूएसए ने वीटो किया और पिछले हफ्ते चाइना और रशिया ने वीटो किया, लेकिन करंटली सारे ने पास किया है। वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2-3 मरतबा क्यों यूएसए ने वीटो किया, एक हफ्ता पहले रशिया और चाइना ने क्यों वीटो किया और करंटली क्यों सारे ने पास किया। तो 6 महीने से जो रिजोल्यूशंस आता रहा उसमें मेनली 3 बातें की गई थी। नंबर फर्स्ट बात ये थी कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, यानी 7 अक्टूबर से अब तक जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार्स है वो एक्सचेंज किया जाएगा, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आईडीएफ यानी इसराइल का जो फोर्सेस है वो बैक स्टेप हो जाएगा फ्रॉम गाज़ा, यानी वो गाज़ा से निकल जाएगा। और थर्ड जो मेन बात थी वो ये थी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा, यानी गाज़ा में जितने भी रिकंस्ट्रक्शंस हो चुकी है उसको अगेन इसराइल रिकंस्ट्रक्ट करेगा और ये वार रिपेरेशंस के सिलसिले में किया जाएगा। यानी इसराइल ने जितने भी रिकंस्ट्रक्शन की है गाज़ा में उसको अगेन रिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस वजह से परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। लेकिन 2-3 दफ़ा यूएसए ने इसको वीटो किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन किस तरह पास हो जाता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूएन का एक आर्गन है जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो यूएन के डिफरेंट आर्गन्स के सच एज यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट, आईसीजे एक्सेट्रा, तो डिफरेंट आर्गन्स में ये जो इम्पोर्टेंट आर्गन है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अबाउट 15 मेंबर्स है और इसमें 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 परमानेंट मेंबर है। तो 5 परमानेंट मेंबर जो है जिसमें रशिया, यूएसए, यूके, चाइना और फ्रांस आ जाता है। तो इसमें से एक ने भी अगर वीटो किया किसी बिल को, किसी रिजोल्यूशन को, तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा और वो पास नहीं हो जाएगा। अब यूएसए जो है वो एक परमानेंट मेंबर है और इसने 2-3 मरतबा इस रिजोल्यूशन को वीटो किया है कि हम इस रिजोल्यूशन को नहीं मानते। तो यूएसए जो है, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उन्होंने गाज़ा में जंगबंदी से इनकार किया है कि हम गाज़ा में जो जंग हो रहा है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे और ये इसी तरह चलेगा, क्योंकि अगर ये सीज़ फायर हो गया तो ये से असलहा कौन खरीदेगा और ये से का ये धंधा जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से यूएसए ने जो है वो 2-3 मरतबा इस रिजोल्यूशन को वीटो किया है कि हम इसके हक में नहीं है कि गाज़ा में जंग बंदी हो जाए। तो अब आते हैं जो सेकंड रिजोल्यूशन आया जिसको रशिया और चाइना ने वीटो किया, उसमें मेनली 2 बातें की गई। नंबर फर्स्ट बात ये थी कि इमीडिएट सीज फायर इन गाज़ा, यानी गाज़ा में इमीडिएट सीज फायर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये बात भी की गई थी कि रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस बाय हमास, यानी हमास ने इजराइल के जितने भी फोर्सेस पकड़े हैं उसको वो रिलीज़ किया जाएगा और जो हमास के फोर्सेस पकड़े गए हैं इजराइल ने वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि कंडेमनेशन ऑफ हमास, यानी हमास को कंडेम्ड किया जाएगा कि आपने 7 अक्टूबर को इजराइल पर यह हमला किया था। तो इस रिजोल्यूशन को रशिया और चाइना ने वीटो किया कि हम ये रिजोल्यूशन नहीं मानते। तो यहाँ पे चंद लोगों का ओपिनियन ये है कि जो मॉस्को में पिछले दिनों अटैक हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि मॉस्को यानी जो रशिया है वो ये नहीं चाहते कि गाज़ा में जंग बंदी हो। तो इस वजह से आईएस के जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, उन्होंने ये हमला किया है मॉस्को पर कि जो रशिया है वो जंग बंदी नहीं चाहते हैं गाज़ा में। तो इस वजह से चंद लोगों का ओपिनियन ये है कि इस वजह से ये अटैक किया गया है। लेकिन ये अटैक जो है वो इस वजह से नहीं किया गया है, उसके पीछे और भी वजूहात हैं, लेकिन हम इसके पीछे नहीं जाते। तो रशिया और चाइना ने इसको क्यों वीटो किया हम ये जानेंगे। तो उन्होंने इसलिए वीटो किया कि नंबर फर्स्ट बात यह है कि इमीडिएट सीज फायर है और रिलीज ऑफ इजराइल फोर्सेस है सिर्फ, यानी सिर्फ इजराइल के फोर्सेस को रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो जंग बंदी है ये सिर्फ इमीडिएट जंग बंदी है, यानी इसमें परमानेंट बात नहीं की गई है कि परमानेंटली ये जंग ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि चलो
حماس نے تو حملہ کیا اس کو کنڈیم کیا جائے گا، لیکن اسرائیل نے 30,000 سے زیادہ فلسطین کے بچوں کو شہید کیا ہے، تو اس کی کنڈیمنیشن بھی ضروری ہے۔ تو ہم صرف حماس کو کیوں کنڈیم کریں گے؟ تو اس وجہ سے چائنا اور رشیا نے اس کو جو ہے ویٹو کیا ہے۔ تو اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف کہ جو اس بار یہ ریزولوشن پاس کیا گیا ہے پچھلے سوموار کو، تو یہ کیوں پاس کیا گیا ہے اور اس میں کون کون سے پوائنٹس تھے؟ تو اس میں مینلی ایک پوائنٹ تھا کہ امیجیٹ سیز فائر ہو جائے ڈیو ٹو رمضان، یعنی رمضان کی وجہ سے امیجیٹ سیز فائر ہو جائے۔ لیکن جو باقی باتیں ہیں، جو ایکسچینج آف پریزنرز آف وارز ہے اور کنڈیمنیشن ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن امیجیٹلی صرف سیز فائر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے 15 کنٹریز میں سے 14 کنٹریز نے اس کو اپروو کیا کہ جی ہاں اس میں سیز فائر ہو جائے، لیکن صرف ایک کنٹری تھا جنہوں نے ایبسٹینشن ظاہر کیا، اور وہ کنٹری USA تھا۔ تو ایبسٹینشن اس طرح ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ویٹو کرتے ہیں۔ USA neither approve nor veto the bill، یعنی اس ریزولوشن کو USA نے نہ تو ویٹو کیا اور نہ ہی اپروو کیا، یعنی صرف انہوں نے ایبسٹینشن کی اور اکیلا بیٹا رہا کہ نہ میں اس کو مانتا ہوں اور نہ ہی اس کو ویٹو کرتا ہوں۔ تو اس میں صاف بات یہ ہے کہ USA نے اس کو الاؤ کیا کہ آپ اس کو پاس کریں اور سیز فائر ہو جائے غازہ میں۔ تو آپ آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ USA نے کیوں ایبسٹینشن ظاہر کی اور اس مرتبہ کیوں ویٹو نہیں کیا۔ تو اس میں چند بڑی باتیں ہیں۔ نمبر فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ساری دنیا نے بلیم کیا USA کو کہ آپ ٹیررزم کو پھیلا رہے ہیں اور آپ اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وار میں، جس میں اباؤٹ 30,000 سے زیادہ بچے کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے USA نے ایبسٹینشن ظاہر کی اور اس کو پاس ہونے دیا کہ یہ بل جو ہے یہ ریزولوشن پاس ہو جائے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں USA کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور اس الیکشنز کی جو پبلک اوپینین ہے وہ اباؤٹ 60 to 70% پبلک اوپینین جو ہے وہ بائیڈن کے خلاف ہے اس غازہ وار کی وجہ سے، اور اوپنلی لوگ کہتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ تو اس وجہ سے بائیڈن نے یہ ضروری سمجھا کہ ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، تو اس وجہ سے سیز فائر ہو جائے تاکہ اس کا جو امیج ہے وہ پھر سے پازیٹیو ہو جائے لوگوں کے نظر میں۔ تو آپ لوگوں کے رائے میں یہ جو سیز فائر کیا گیا ہے یہ پرماننٹ ہو جائے گا یا پھر سے وار چھڑ جائے گا حماس اور اسرائیل کے درمیان؟ تو کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کہ کرنٹ افیئر اور پولیٹیکل سائنس کی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔